आप यहाँ पे आके सारी पाइथन टू एडवांस यहाँ पे आप जाके यहाँ पे आप सेव कर लीजिए प्लेलिस्ट को। फिर उसके साथ साथ हम पाइथन भी डीएसए का भी वीडियो हम लेकर आ रहे हैं। इसके साथ साथ हमारे जो एसक्यूएल है, सी प्रोग्राम, टोटल प्रोग्रामिंग की वीडियो बनाएंगे। आप देखते रहिए, सीखते रहिए। दोस्तों वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल साइबर कोडिंग टेक। जैसा का जो हमारा होने वाला है पाइथन पर फंक्शन है रिकर्जन होगा। पाइथन पे फंक्शन है रिकर्जन क्या होता है? अगर पाइथन में फंक्शन की बात करते हैं तो क्या होता है? ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट परफॉर्म द स्पेसिफिक टास्क। ये क्या करते हैं? पाइथन प्रोग्रामिंग एक स्पेसिफिक टास्क को कार्य करती है। जैसा कि मान लीजिए कभी कभी एक बार हम कोड लिख चुके हैं तो उन्हें बार बार कॉल कराना या बार बार किसी तरीके से हमें बार बार कोड को ना लिखना पड़े, तो उस तरीके से हम फंक्शन को यूज करते हैं। फंक्शन को यूज हम सबसे पहले विजुअल कोड पे जाते हैं। विजुअल कोड आप डाउनलोड कर लेना, नहीं तो आप गूगल पे जाकर आप क्रोम पर आप जाके VS कोड लिख देना, तो आप इसे ईजी रहता है, आप कर लेना। फिर उसके साथ साथ पाइथन को भी कर लेना, अपना python.org जो वर्जन जो लेटेस्ट हो वर्जन कर लेना। फिर उसके साथ साथ अपना देख लेना cmd जाकर कमांड को रन कर देना, python.version कर देना, तो आप हो जाएगा इस पर। तो अब देखते हैं पहले फंक्शन क्या होता है। फंक्शन में सबसे पहले फर्स्ट कोड में हम आपको बताते हैं फंक्शन दर होता क्या है। तो यहाँ जैसे हम अपने विजुअल कोड में हम क्या करते हैं? सबसे पहले जैसे कि हमारे यहाँ पे जो विजुअल कोड है, हमने नया फोल्डर खोल लिया है। अगर आपने नहीं खोला तो कंट्रोल एन से खोल सकते हैं। ओके, तो कंट्रोल एन करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले हम इस फोल्डर को सेव कर लेते हैं। ओके, तो सेव कर लेते हैं। सेव करने में क्या है, तो जैसे हम यहाँ पे सेव करें तो हम यहाँ पे लिख देते हैं फंक्शन नाम से सेव करते हैं इस फोल्डर को। फिर डॉट में PIO लगाना, ताकि हम पाइथन में एक्सटेंशन लगाना जरूरी है, तो हम इंटर कर देंगे तो हमारी जो फाइल है वो सेव होकर आ गई। ओके, तो अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले अपना एक फंक्शन का एक मान लीजिए कि जैसे कभी कभी होता है, अगर आपको प्रिंट केवल मान लीजिए हेलो वर्ड प्रिंट करवाना है, तो आपको हेलो वर्ड प्रिंट करवाने के साथ साथ आपको क्या बार बार आपको कोड लिखना पड़ेगा? तो जैसे अगर आपको बार बार लिखना पड़ रहा है तो कोड यही कोड को टाइम को बचाने के लिए यहाँ पे जैसा इसी टाइम को बार बार बचाने के लिए अगर मान लीजिए बार बार लिखना हो, तो क्या आप यहाँ कॉपी तो नहीं करेंगे ना कि जितना बार लिखना हो। तो आप ऐसा पाइथन प्रोग्राम में एक ऐसा मतलब कि निकाल दिया फंक्शन ये क्या करता है? पाइथन में जो फंक्शन होता है, फंक्शन यही काम करता है। अगर आप एक बार लिख चुके हैं प्रोग्राम, कंप्लीटिव प्रोग्राम, मान लीजिए कभी आप कंपनी में काम कर सकते हैं, भाई वो बड़ा प्रोग्राम रहेगा, तो आप उसे कैसे हैंडल करेंगे? या क्या बार बार मान लीजिए फिर से प्रोग्राम लिखे, मान लीजिए आज हेलो वर्ड लिख रहे हैं, मान लीजिए कभी आपको पूरा बड़ा प्रोग्राम बनाना, तो क्या यार उसे बार बार करेंगे? बड़े प्रोग्राम बनाएंगे तो आपका प्रोग्राम बड़ा हो जाएगा, फिर आपका जो शो होने में बहुत टाइम लगेगा भाई। उस पाइथन में जो रन होगा तो कोड में बहुत टाइम लगेगा। इसके साथ साथ आप इसमें क्या होता है, पाइथन में फंक्शन यूज किया गया है। तो फंक्शन में ये बेसिकली क्या होता है? सबसे पहले हम डेफ यूज करते हैं। डेफ क्या होता है? डेफ जो फंक्शन होता है पाइथन में सबसे स्टार्टिंग पॉइंट में लगाया जाता है। तो यहाँ हम कर देते हैं मान लीजिए कुछ भी, हम मान लीजिए माई कर देते हैं। ठीक, तो माई के अंदर हम कुछ भी पहले प्रिंट करवाते हैं, मान लीजिए इतना जैसे हमने किया, फिर लास्ट में हम कॉलन लगाते हैं। कॉलन इसलिए लगाते हैं ताकि ये वाले हमारी लाइन जो है इंड हो गई। ठीक, तो फिर इसके बाद हम मान लीजिए कोई भी चीज़ को प्रिंट करवाते हैं। ओके, प्रिंट में अब मान लीजिए अगर हम हेलो वर्ड लगाते हैं, अब जैसे हेलो वर्ड लगाएं तो अब इसे हमें कॉल करना पड़ेगा। और कॉल की बात करते हैं तो जैसे मान लीजिए कभी कभी होता है ना, हमारा फोन नंबर है, ये हमारा एक बार सेव हो गया। रियल कहानी में कैसे होता है? मान लीजिए कोई हमारा घर का नंबर या फ्रेंड का नंबर है, या मान लीजिए किसी का भी नंबर हो, तो उन्हें एक बार नंबर का फोन नंबर सेव हो गया, तो ऐसा थोड़ी नहीं कि भाई हम बार बार फोन नंबर फिर से सेव करते रहें, फिर से सेव करते रहें। तो हम ऐसा वहाँ पे क्या यूज करते हैं, तो वहाँ पे ये आती है, जैसे हम उनका जो अगर हम सर्चिंग बॉक्स जो होता है कॉल में अगर हम सर्चिंग बॉक्स में उनका हम नाम केवल सर्च कर देते हैं, तो उनके नाम पे आगे उनका नंबर आ जाता है। यानी उनका अगर नाम करें तो उनका नंबर पूरी डिटेल आ जाए, तो हम कॉल काफ़ी तरीके से कर लेंगे। तो ऐसा नहीं होता कि हम बार बार उनका नंबर सेव करेंगे। तो ऐसे मान लीजिए यहाँ पे एक हमारा जो एक मान लीजिए कोई भी हो, मान लीजिए आपस में, तो ये मान लीजिए एक नंबर। ओके, ये हेलो जो है हमारा हेलो वर्ड है, एक नंबर है। ओके, तो एक हमारा फ़ोन नंबर है मान लीजिए, या मान लीजिए कोई ये नंबर है, तो इसे हम बार बार कॉल कराना चाहते हैं। मान लीजिए आज कराएंगे फिर कल कराएंगे, तो इसे देखिए हम बार बार कराना चाहते हैं। हम क्या करेंगे, ये जो हमने माई लगाया है, माई की जगह पे हम कुछ भी मान लीजिए नेम लिख देते हैं आपकी तरह। ओके, तो अब जैसे यहाँ पे लिखेंगे तो मान लीजिए यहाँ पे हम नेम वाला जो पर्सन है, मान लीजिए नेम नाम से एक नंबर हमने सेव करा अपने फ़ोन में। ठीक, तो अब हम नेम को जितनी बार हम मान लीजिए सर्च कर रहे हैं, मान लीजिए कॉल यानी सर्च करना। ओके, तो जैसे जितनी बार हम करें तो उतनी बार हमारे हेलो वर्ड जो है उनका नंबर जो है मान लीजिए आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं पहले फ़ोन नंबर। ओके, तो जिससे आपको काफ़ी आसानी हो। नंबर है गाइस, तो अगर आप फिर से हम इसमें रन करना चाहते, मान लीजिए फिर से हमें बाद में फिर से काम पड़ गया, इस प्रोग्राम को फिर से बार बार करना पड़ा, तो फिर से क्या करेंगे, फिर से नाम को करेंगे, तो अब हमारा जो नाम है डबल बार प्रिंट होकर आ गया। देखिए हमारा डबल बार प्रिंट होकर आ गया। तो ये काम होता है कि फंक्शन में यूज की कोई प्रोग्राम को एक बार हम लिखे, बार बार हम कॉल करा सकते हैं। ठीक, तो अब चलते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं अपने फंक्शन में क्या क्या हमारा बोल रहा है। ठीक, तो फंक्शन की जैसे हम यहाँ पे आ चुके हैं फंक्शन में हमारा जो यहाँ क्या बोल रहा है भाई, सबसे पहले मान लीजिए दो नंबर को आपको क्या कराना है, प्रिंट करवाना है। तो मान लीजिए जैसे हम कभी दो नंबर को हम प्रिंट करवाना चाहते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी जगह जो हम यहाँ पे ये वाला पॉइंट है नेम की जगह पे, नेम को इसे हम हटा देते। ओके, तो नेम को जैसे हम हटा देंगे, इसके लास्ट हम क्या आते हैं, हम लिख देते हैं मान लीजिए ए, फिर बी लिख देते हैं, यानी हमारा कोई ए या बी नंबर है, इसे हम प्रिंट करवाना चाहते हैं। ओके, तो जब इसे हम प्रिंट करवाना चाहते हैं तो इसमें हम कुछ भी तो दे सकते हैं ना भाई, तो कुछ भी दे सकते हैं। तो मान लीजिए सबसे पहले इसे हम प्रिंट करवा देंगे ना डायरेक्ट। तो प्रिंट करवाने में क्या हम करेंगे, यहाँ पर हम करेंगे ए,
फिर कर देंगे बी। ओके, जैसे हम इसको प्रिंट करवाएंगे तो जैसे हम यहाँ प्रिंट करवाएंगे तो इसमें हमें नंबर देना पड़ेगा, यानी नंबर यहाँ पे हम 2 दे देते हैं, फिर यहाँ पे हम 6 दे देते हैं। ओके, तो मान लीजिए जैसे हम इसे दे देते हैं, फिर सिंपली देखिए अब हम रन करेंगे 1 मिनट, तो रन करते तो हमारे यहाँ पे 26 आ रहा है भाई। 26 क्यों आ रहा है? क्योंकि अभी हमने इसको प्लस नहीं करा है। ओके, तो इसे अभी हमें प्लस भी कराना है। ओके, तो यहाँ पे मान लीजिए हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें नाम तो दे दिया ना भाई, इतना तो फिक्स हो गया। तो अब यहाँ पे अब एक सम नाम का हम वेरिएबल बनाते हैं, फिर सम के अंदर हम क्या करते हैं, तो यहाँ ए को करते हैं प्लस, प्लस बी को करते हैं प्लस। अब जैसे हमने ए प्लस बी को प्लस कर दिया तो उसके साथ साथ अब यहाँ पे हम आएंगे, फिर इसके बीच में हम लिख देंगे सम। ओके, अब जहाँ पे अगर हम सम लिख दे रहे हैं तो हमारा जो कोड है बिल्कुल तरीके से प्लस होकर आ जाएगा। देख लीजिए हमारा पेट आ गया। ओके, यहाँ पेट होकर नंबर, यानी हमारा जो नंबर वो प्लस होकर आ गया। ठीक, तो अगर आप चाहते थे वो वाली लाइन को नहीं लिखना चाहते थे तो आप यहाँ पे नहीं लिख सकते थे भाई, कोई ज़रूरी नहीं है। इसे आप क्या करते हैं, यहाँ पे आप सिंपली तरीके से जाइए, आपको लिख देना ए प्लस बी। अब जैसे प्लस बी लिख देंगे फिर भी तो ये काम करेगा, जिससे हमारा प्रोग्राम भी छोटा हो गया। ये देखिए फिर भी 8 आ रहा है। अगर आपको प्लस करना है प्लस करिए, नहीं तो यहाँ पे आप माइनस कर दीजिए, माइनस में आपका आंसर आएगा। अगर माइनस करेंगे तो आपका सारा आंसर माइनस में आएगा। देखिए -4 आया, क्योंकि हमारी जो 2 वाली वैल्यू 6 में जाएगी तो -4 आता है। यहीं पे आप मल्टीप्लाई भी करा सकते हैं, डिवाइड करा सकते हैं, कुछ भी आप कराना चाहते हो तो आप करा सकते हैं, वो भी बार बार करा सकते हैं भाई। अगर आपका आज इतना मन हुआ, मान लीजिए आप आज 2 का करा रहे हैं, फिर मान लीजिए कभी आपका मन हुआ तो 10-20 का कराना चाहते हो, यहाँ 50 का करा दे रहे हैं तो 50 का मान लीजिए अगर मल्टीप्लाई कराना चाहते हो तो मान लीजिए अगर इसको मान लीजिए 5 से कराते हैं तो मान लीजिए यहाँ पे हमारा 250 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कॉमा लगाना था। ओके, तो जैसे हमने यहाँ पे कॉमा को यूज किया, फिर उसके बाद हम जैसे यहाँ पे रन किए तो हमारे देखिए 250 आ गया। 250 आ गया तो यानी कि हमारा जो यहाँ पे हम एक बार हमने लिखा, फिर उसको हम बार बार कॉल करा सकते हैं। ठीक, इसको हम कॉल कर सकते हैं, यानी एक बार हमने पूरा कॉल लिख दिया, फिर उसके बाद हम किसी का भी नंबर हम एक बार में उनका नाम से सेव कर सकते हैं। ओके, तो सेव कर लिया, उसके बाद हम रन करते हैं, फिर देखते हैं हमारा अगला प्रोग्राम क्या होने वाला है। तो जैसे अभी हमने इतना ज़्यादा काम कर लिया, अगर आप हमारे चैनल पे हैं तो आप हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो सेकंड प्रोग्राम होने वाला है, मतलब दूसरे पेज में हमारा क्या होने वाला है, तो दूसरे पेज में हमारे बोल रहे हैं आप प्रिंट निकालिए, फिर लेंथ निकालिए, फिर टाइप रेंज। ओके, जैसे अभी हमें इतना निकालना, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले मान लीजिए हमने प्रिंट तो करवा ही दिया है। 1 मिनट, सबसे पहले इसे हम हटा देते हैं। तो यहाँ पर हम कुछ भी करना चाहें, मान लीजिए हम एक स्ट्रिंग को प्रिंट करवाना चाहते हो तो यहाँ पर हम दे देते हैं एन नाम से कुछ भी दे देते हैं, हालांकि कुछ में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर कोई मान लीजिए प्रिंट में हम क्या प्रिंट करवाना चाहते हैं। ओके, जैसे मैंने यहाँ पे प्रिंट में प्रिंट करवा दिया है, फिर उसके अंदर यहाँ पे हम नेम दे सकते हैं भाई, कुछ भी। अब यहाँ पे हम कुछ भी नेम दे सकते हैं। अब हम नेम में क्या दे सकते हैं, मान लीजिए हम यहाँ पे दे दिए साइबर। ओके, तो कोडिंग टेक, जैसे हमने इतना दे दिया तो हमारा ये वाला जो प्रोग्राम है रन होकर आ जाएगा। ये देखिए, ओके, अभी हमारा ये वाला प्रोग्राम, ये वाला हमारा गलत बोल रहा है। ओके, तो क्योंकि अभी हमने इसे, ये हमारा इस प्रोग्राम का बिल्कुल नहीं। ओके गाइस, जैसा कि अब यहाँ पे हम जैसे रन कराया तो हमारे यहाँ देखिए साइबर कोडिंग टेक चलाया। तो एक मान लीजिए इसे का हमें लेंथ निकालना। ओके, तो हमारा जो साइबर कोडिंग टेक, हमें इसका लेंथ निकालना है भाई। तो लेंथ निकालना है तो हम ईजी तरीके से क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें हम कुछ भी नहीं करते। सबसे पहले ऐसा हम करते हैं, मान लीजिए कोई भी हम नेम लेते हैं, फिर नेम में हम क्या करते हैं, मान लीजिए एस कर लेते हैं, या एस नेम का मान लीजिए एक वेरिएबल लेते हैं, फिर इसके अंदर हम कोई स्ट्रिंग को डाल देते हैं। ओके, कोई स्ट्रिंग को डालेंगे तो इसके अंदर हमें क्या क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मान लीजिए इसके अंदर हम जैसे डालेंगे फिर उसमें हम ऐसा कर देंगे, मान लीजिए यहाँ पे हम डालते हैं साइबर कोडिंग टेक। जैसे हमारा ये वाला वेरिएबल है, वो इस वेरिएबल के अंदर हम कुछ वैल्यू को डालना चाहते हैं या लेंथ निकालना चाहते हैं। मान लीजिए लेंथ निकालना चाहते हैं तो यहाँ पे इक्वल करेंगे। तो अगर आप इक्वल नहीं लिखना चाहते हो तो आप डायरेक्ट यहाँ पे प्रिंट कर दीजिए। प्रिंट के अंदर हम यहाँ पे लिखेंगे लेंथ, फिर उसके बाद हम यहाँ पे लिख देते हैं एस। ओके, जहाँ पे जैसे हमने कर दिया, फिर उसके बाद हम यहाँ पे आएंगे, ये वाली हम लाइन को हटा के, तो हम केवल जैसे हमने ऊपर प्रिंट का यूज किया तो प्रिंट में हम केवल यहाँ पे क्या कर सकते हैं भाई, यहाँ केवल हम नेम को प्रिंट करवाएंगे बस गाइज। ओके, तो जैसे हम यहाँ पे नेम को प्रिंट करवाएंगे तो हमारा लेंथ निकल के आज के अंदर हम आएंगे। ओके, तो इसके अंदर हमें क्या करना है, साइबर। ओके, जैसे हमने इतना लिखा तो अब जब पहले इसे हम रन करा के देखते हैं, देखते हैं हमारा आता नहीं। ओके, यहाँ बोल रहा भाई लेंथ में एस। भाई एस क्या है, भाई एस क्या है, उसे खुद ही नहीं पता एस क्या है, बट हमें एन लिखना है भाई, यहाँ पे ना एन लिखना है, क्योंकि हमें एन का जो हमारा प्रोग्राम है एन का हमें निकालना है ना भाई। तो एन का निकालना है, तो अब देखते हैं यहाँ पे हमारा 12 देख लीजिए भाई, हमारा प्रोग्राम जो लेंथ होगा, लेंथ हमारा जो 12 प्रोग्राम में चला आ गया। ठीक, तो अगर आपके दिमाग में अभी भाई यहाँ रिटर्न क्या लगा रहे थे, तो रिटर्न की बात करते तो हम रिटर्न भी इसी तरीके से करता है। रिटर्न में भाई कुछ भी नहीं होता, जो वैल्यू हम ऊपर दे रहे थे वही चीज़ हम फिर से रिटर्न करना चाहते हैं। ठीक, तो रिटर्न में हमें क्या करना पड़ेगा, केवल हम एन को लिख देंगे बस। अब एन को लिख दिया तो यहाँ पे हम पूरा कंप्लीट तरीके से प्रिंट लगाएंगे, फिर उसके अंदर हम लिखेंगे नेम, फिर नेम लगाएंगे, फिर इसके अंदर हम कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक, इसके अंदर हम लिखेंगे साइबर कोडिंग टेक।
अब इसके अंदर हम लिखेंगे जब, तो अब हमारा कोड जो है वो इसे होकर आएगा, जो हमारा देख लीजिए यहाँ पे साइबर कोडिंग टेक प्रोजेक्ट होकर आ गया, क्योंकि अभी इसमें हमने लेंथ नहीं लिखा। तो अब अगर लेंथ लिखना चाहते हो तो आप लेंथ निकाल सकते हैं, हालांकि कोई प्रॉब्लम। अगला पेज क्या कर रहा है भाई, टाइप निकालिए भाई। तो टाइप भी निकाल लेते हैं भाई, क्या करना है। तो टाइप निकालना है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं इसमें, तो इसके साथ साथ अब हम आपको भाई ईमेल आईडी भी बना के दिखवाएंगे कि ईमेल आईडी कैसे बनते हैं, जीमेल आईडी कैसे बनती है। ओके, तो यहाँ पे चलेंगे प्रिंट। तो प्रिंट के अंदर हमें क्या निकालना था, टाइप। ओके, टाइप निकालना था, तो टाइप में हम लिखेंगे एन। तो जैसे हम एन लिखेंगे फिर आ जाते हैं अपने यहाँ पे भाई लास्ट में। ओके, तो यहाँ पे हम जैसे नेम लिख देते हैं। ओके, तो नेम लिख दिए, फिर नेम के अंदर हम कुछ भी लिख देते हैं, मान लीजिए साइबर। ओके, साइबर कोडिंग। जैसे हमने इतना किया, तो अब इसे हम रन करा के दिखाते हैं, देखते हैं हमारा क्या आता है। ओके, टाइप में बोल रहा है भाई ये आपको जो है प्रोग्राम ये स्ट्रिंग है। अब स्ट्रिंग है तो भाई स्ट्रिंग है। तो अगर हम यहाँ पे कुछ और, तो अब इसके अंदर हम कर देते हैं मान लीजिए कोई भी संख्या 1 2 3 4 5 6। ओके, इतना जैसे हमने लिखा, प्रिंट करवा दिखाते हैं, देखते हैं अब क्या आता है। तो जैसे प्रिंट किया, ये हमारे लिस्ट में आ गया भाई। अब लिस्ट में आ गया। अब स्ट्रिंग करना चाहते हैं, स्ट्रिंग में हमारा तो दे ही रहा था, अगर आप इसे, हमारा दो चीज़ें दे दिया, ठीक है, स्ट्रिंग भी दे दिया प्लस लिस्ट भी दे दिया प्लस सेट भी दे दिया। ठीक, हमने एक प्रोग्राम को किसने टाइप में बदल दिया। ठीक, तो आप यार आप तो सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, क्योंकि हमने एकदम ईजी तरीके से आपको यार पूरा एक टॉपिक हमने कवर करा दिया है भाई। तो अब ऐसा करते हैं, मान लीजिए हम तीसरे पेज पे चलते हैं। तीसरा पेज हमारा क्या, ओके गाइज क्या कर रहा है, साइन द डिफरेंट वैल्यू ऑफ द यूजर आर्गुमेंट पॉइंट। यार डिफरेंट है ये, मान लीजिए आपके तरीके से टेस्ट है, मान लीजिए इसमें हम ज़्यादा कुछ नहीं, केवल इसमें क्या करना है, एक पैरामीटर देना है जो पास करना है, यानी कुछ भी आपको नहीं करना है। इसमें नंबर दिए, जैसे हमने अभी ये बताया, यही वाला प्रोग्राम ही आपको करना है बस। ठीक, तो चौथे पेज पे चलते हैं। चौथे पेज में हमारा जो लेट्स प्रैक्टिस में दे रहा है, सबसे पहले आपको लेंथ निकालना है, जैसे हमने अभी लेंथ निकाल के आपको दिखा दिया है। फिर आपको क्या निकालना है, प्रिंट द लिस्ट ऑफ सिंगल लाइन। ओके, तो लिस्ट भी अभी हमने निकाल ही दिया है हालांकि, तो लिस्ट सबसे निकाल ही देते हैं भाई। तो अभी हमने लिस्ट तो निकाल ही दिया भाई, क्योंकि यहाँ की बात करते हैं। तो देखिए भाई, हमने तो सारा प्रोग्राम ही पहले कर दिया भाई, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, आपको हम सिखाना चाहते हैं भाई। तो सिखाना चाहते हैं, तो मान लीजिए यहाँ पे आप यहाँ पे क्या करना चाहते हैं भाई, लिस्ट ही तो करना चाहते हैं ना। इसमें बोल रहा है प्रोग्राम में आप यहाँ पे लिस्ट करिए बस। तो हम आपको यार एक ही बार में पूरा बता दिए यार, आगे का हमने प्रोग्राम ही नहीं देखा था कि आगे हमारा प्रोग्राम जो है क्या होने वाला था। ये देखिए हमारी लिस्ट भी आ गई। तो काफ़ी जीत तक हमने काफ़ी जीत तक सारे प्रोग्राम को हमने बता दिया। अगर आपको फैक्टोरियल निकालना भाई, फैक्टोरियल निकालना, तो फैक्टोरियल में हम आपको दिखा देते हैं फैक्टोरियल में क्या करना। ओके, तो फैक्टोरियल में सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, इसे एक मिनट हटा देते हैं। फिर यहाँ में तो लूप तो भाई यूज करना पड़ेगा। ओके, तो लूप यूज करना पड़ेगा, तो उसकी जगह हम क्या करेंगे, मान लीजिए सबसे पहले इफ़ नाम का लेते हैं। इफ़ में क्या करेंगे, हम करेंगे सबसे पहले नेम इक्वल, ओके 0 कर देते हैं, यानी जो हमारा नंबर है 0 है। ओके, तो यहाँ पे एक रिटर्न लगाएंगे। रिटर्न में क्या करते हैं, 1 से स्टार्ट। ओके, तो ठीक है, रिटर्न अभी नहीं करेंगे, फिर बाद में हम कर देंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं फैक्टोरियल कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, =1। ओके, तो =1, तो यहाँ से फॉर आई इन रेंज, तो यहाँ से 1 से स्टार्ट होना चाहिए, कहाँ तक जाना चाहिए, n तक जाना चाहिए। फिर हर बार एक प्लस भी तो होता हो। सबसे पहले हम एक नंबर को प्रिंट करवाएंगे, फिर उसके बाद हम मल्टीप्लाई करा सकते हैं भाई, क्योंकि इतना, या तो ऐसा ही करा दें, कोई बात नहीं, इसे हटा देते हैं। फिर यहाँ पे हम क्या करते हैं, फैक्टोरियल हमारा हो गया, यहाँ पे एक प्लस करते हैं, यानी ताकि हमारा हर बार जो नंबर है वो प्लस में आए। ओके, तो प्लस में ही आएगा गाइस, देखते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करें, सबसे पहले जो हमने फैक्टोरियल लिया था, ठीक है, तो यहाँ पे फैक्ट इक्वल फैक्ट मल्टीप्लाई आई। ओके, जैसे हमने इतना भी किया। ओके, तो यहाँ पे करेंगे प्रिंट के अंदर हम लिख देते हैं फैक्ट। तो जैसा अभी हमने इतना प्रोग्राम लिखा है, अब देखते हैं हमारा जो प्रोग्राम है गलत क्या है इसमें या सही क्या है। ठीक, तो नेम करते हैं। नेम के अंदर हम कितने फैक्टोरियल निकालना है, 5 पर निकालना चाहते हैं भाई। तो 5 पर निकालना चाहते हैं, तो 5 में जैसे हम यहाँ करेंगे। ओके, तो बोल रहा है ये देखिए आपका 20 20 120 आपका फैक्टोरियल भी आ गया। यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे नंबर भी आपका भाई आ रहा है 1 2 6 भाई, नंबर भी आ रहा है भाई। तो नंबर कहाँ से आया। ओके, तो अब चलते हैं हम अपना अगले नंबर पे, फैक्टोरियल भी हो गया। तो इसमें क्या बोल रहा है, एक भाई तो इंटरेस्टिंग प्रोग्राम भाई। तो ये क्या बोल रहा है, WAF कन्वर्ट द USA प्लस इंडिया। ऐसे इसे ऐसा करना है कि हम इंडिया के रुपीज़ या डॉलर, क्या करना है, डॉलर में हम ऐसा दे कि उसे इंडिया में कन्वर्ट कर दे भाई। तो हमें प्रोग्राम तो भाई बनाना पड़ेगा। अब लॉजिक लगाइए भाई, ऐसे ये प्रोग्राम कैसे बनेगा, क्योंकि भाई ये तो प्रोग्राम थोड़ा टफ है। तो हम आपको टेस्ट में भी देते हैं। सबसे पहले अगर आपको आता हो तो वीडियो, अगर आप इतना अच्छे देखते हो तो आपको वीडियो में अच्छे तरीके से हमने सारी चीज़ें पढ़ा है, बता ही दिया है। तो अगर आप देखना चाहते देखते रहिए, ठीक है। तो उसके बाद हम क्या करना चाहते हैं, हमें इंडियन रुपीज़ का निकालना है। तो इंडियन रुपीज़ में हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे हम रिटर्न नाम का लगा देते हो, रिटर्न कर देते हैं भाई, बहुत ईजी कोड है भाई। रिटर्न कर देते हैं, फिर यहाँ पे एन कर देते हैं, मल्टीप्लाई करा देते हैं। मान लीजिए इंडियन रुपीज़ प्लस मल्टीप्लाई करा, जिससे हमें इंडियन रुपीज़ देंगे तो या तो USA रुपीज़ देंगे, तो यहाँ के मतलब एक ही सेम ही आ जाएगा। उसके बाद में हम देखेंगे जो आएगा। फिर उसके बाद इंडिया, इतने समय गूगल पे हम पता करते थे हमारा जो रुपीज़ है, तो यहाँ पे मनी ओनली बोल रहा भाई 6.8, इसको यहाँ से उठा लेते हैं काम कॉपी।
फिर यहाँ कर देते पेस्ट। ओके, यानी देखिए भाई हमने रियल इस टाइम पे हमारा इतना जो प्रोग्राम है, ये वाला जो केस है, मतलब इतने समय तो हमारा यही है भाई। तो आप देख लेना, कभी कभी आगे पीछे होता रहता है, हमें तो नहीं लगता अब ये जो यूएसए करेंसी है भाई इतना पीछे रहेगी, क्योंकि भाई ये बहुत टाइम टू टाइम बहुत आगे ही जा रहे हैं। मान लीजिए हम $5 दे रहे हैं तो $5 में देखिए हमारा जो करेंसी है कितना दे रहे हैं भाई, $5 को भाई $5 का दे रही है 432 रुपये भाई, .888 मान लीजिए 433 रुपये लगभग में पड़ जाता है, हालांकि कोई नहीं 432 रुपये। तो यार हम ऐसा करते हैं, फिर से हम इसे कुछ और देना चाहते हैं भाई। अब कि हम इतना दिए तो अगली बार जो देना चाहते हैं हम, तो अब की मान लीजिए हम देते हैं मान लीजिए $10। हम $10 को अगर हम इंडिया में कन्वर्ट करेंगे तो कितने ईजी तरीके से करेंगे, तो ओके वाइज 865 रुपये होता है भाई। अगर इंडिया का भाई 5 रुपये 10 रुपये इतना इतना लंबी लंबी भाई डील हो रही है भाई, क्या बताएं। अगर आपको इस तरह छोटे छोटे प्रोग्राम को बनाना हो तो रियल लाइफ में लगता है बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन हमने भाई देख लीजिए 3 से 4 लाइन में हम आपको काफ़ी ईजी तरीके से करके बता दिया भाई। तो अब हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए यार, ताकि हमारा भी मोटिवेशन बढ़े यार। देखिए भाई हमने चैनल जैसे स्टार्ट किया तो भाई आप सब्सक्राइब करके थोड़ा मनोबल बढ़ा सकते हैं, ताकि हमें भी अगला वीडियो काफ़ी अच्छे तरीके से बनाएं। देखिए भाई हमें भी ज़्यादा कुछ नहीं मिलता यार, हम भी तो अभी पढ़ाई कर रहे हैं। तो देखते हैं हमारा 5th वाले में क्या आता है। 5th वाले में ओके रिकर्जन। भाई रिकर्जन क्या होता है, रिकर्जन की बात करते तो ये क्या होता है, रिपीटली टाइप का एक प्रोग्राम होता है जो हम लूप से भी काम कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी चीज़ हमें करवाना हो तो उसे हम लूप से भी कर सकते हैं, प्लस इससे भी कर सकते हैं। ओके, तो कहने मतलब ये अगर हम कोई चीज़ लूप से करते हैं तो भी ठीक है, अगर इससे करेंगे तो भी हो जाएगा। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इससे हम आपको डबल स्क्रीन में दिखा देते हैं। ओके, तो डबल स्क्रीन में देखने के लिए यार तैयार हो जाइएगा इस, तो ठीक है। तो यहाँ पर हम जैसे सबसे पहले क्या करेंगे, इसे हम साइड में कर देंगे। ओके, तो साइड में करने के लिए भाई तो ठीक है, इसे हम साइड में कर देते हैं। ओके, तो इसे हम साइड में जैसे करेंगे तो यहाँ पर हम कर देते हैं, क्या हुआ भाई, ओके। जैसे हमने देख लिया अगर हमने जितना इसने साइड में कर दिया। ओके, तो रिकर्जन भाई हम पढ़ते हैं, रिकर्जन वेयर द फंक्शन कॉल रिपीटली। भाई हमने जैसे सारी चीज़ें बताई रखी है, अगर आपको देख रहे हो तो अगर तो रिकर्जन देख रहे भाई, रिकर्जन थोड़ा बड़ा टॉपिक है, तो इस पर हम क्या करेंगे, एक अलग से प्लेलिस्ट बना के दे देंगे आपको, इसमें थोड़ा लंबा वीडियो अलग से निकाल के दे देंगे। ठीक है, तो जैसे हम चलते हैं फिर से स्टार्ट करते हैं हमारा जो प्रोग्राम होने ही वाला है भाई। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, डेफ लिखेंगे, जैसे भाई हम पहले से लिखे रहे हैं। तो डेफ में लिख देते हैं, फिर माई, हालांकि कोई दिक्कत नहीं है, माई में कुछ भी कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हम नंबर देते हैं, नंबर में कोई भी चीज़ हम यहाँ पे इफ़ का यूज करते हैं। इफ़ जो होता है यहाँ पे हमारा ये होता है, ज़्यादा कुछ नहीं रहता, मतलब इसमें स्टार्ट जो होता है यहाँ से करना पड़ता है इफ़ से। यार इफ़ से स्टार्ट करने से यही होता है कि मान लीजिए अभी हम समझाएंगे भाई आपको पूरा इजी तरीके से 0 के, तो यानी जो हमारे नंबर है यहाँ 0 से स्टार्ट होनी चाहिए। फिर हम करेंगे इंड, इंड में हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम कर देते हैं रिटर्न, यानी जहाँ पे हम प्रिंट नहीं कराएंगे यहाँ पे हम रिटर्न भी यूज करेंगे। ओके, तो यहाँ पे करते हैं प्रिंट, प्रिंट के अंदर हम क्या कर सकते हैं, प्रिंट के अंदर हम करेंगे n, फिर उसके बाद हम बाद में करें क्या कर सकते हैं, प्रिंट n-1। ओके, जैसे अभी हमने इतना किया, अब इसे हमें कॉल कराना, कॉल कराने के लिए हम करेंगे माई, तो इसके अंदर हम कुछ भी देते हैं, मान लीजिए 6 नंबर देते हैं, 6 नंबर हम देते हैं, तो आप कराते हैं इसे प्रिंट। तो जैसे हमने अभी प्रिंट करवा, तो यहाँ बोल रहा है 6 आ रहा है प्लस 5 आ रहा है। ओके, तो कहने मतलब देखिए सबसे पहले हमने 6 नंबर दिया। ओके, तो यहाँ पे कोड कैसे चल रहा है, हमने यहाँ पे फंक्शन यूज किया है, मैंने आपको इतना बता ही दिया। तो अब हम आपको दिखा देते हैं अब अगला जो हमारा पेज होना, तो अगला जो हमारा क्वेश्चन होने वाला भाई, इसमें भी फैक्टोरियल निकालना भाई। तो फैक्टोरियल निकालना, तो भाई देखते हैं फैक्टोरियल में कैसे निकालना। ओके गाइज, तो फैक्टोरियल निकालने के लिए जैसे हमने अभी अगले प्रोग्राम में फैक्टोरियल निकाला है, तो आप देखते रहिए, आपको इजी तरीके से समझ में आएगा। तो फिर सबसे पहले हमने एकदम इसी कोड में हम आपको समझा देते हैं, ज़्यादा इसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है। सबसे हमने पहले इसमें लिया। ओके, तो यहाँ पे हमें एक वैल्यू क्या करना है, जो हमारी यहाँ पे रहेगी वैल्यू, तो यहाँ पे हमें एक और लगाना है, और इसलिए लगा या तो ये ठीक, तो n इक्वल ओके एक मिनट, a इक्वल 1। जैसे अब इतना लिखें यहाँ पे, यानी कि जो हमारे n की वैल्यू या तो 1 से स्टार्ट होनी चाहिए या तो 0 से स्टार्ट होनी चाहिए, सिंपल। तो यहाँ पे हम रिटर्न की बात करते हैं, तो रिटर्न में हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें 1 को यूज करना है, यानी रिटर्न में हमें एक 1 को लेना भाई, यानी जो वैल्यू रहेगी हमें 1 से स्टार्ट करनी है। ओके, तो ये वाली वैल्यू हमारी कंप्लीट हो गई। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक ईल्स का यूज करेंगे। ईल्स इसलिए होता है यानी ताकि हमारी ये वाली वैल्यू हो। तो अगर आप इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखे, भाई उसे देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप उसे नहीं देखेंगे तो आपको समझ में बिल्कुल नहीं आएगा। लेकिन हम आपको इतनी बेहतरीन से पढ़ा रहे हैं, आपको बेहतरीन समझ में आएगा, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसके पहले हमने जितना वीडियो बता रखा है, स्ट्रिंग हो गया, टपल हो गया, सेट हो गया, स्टेटमेंट हो गया, लूप हो गए, सारी वीडियो हमने बता रखा है, डाटा टाइप्स क्या होता है, सारी चीज़ें बता रखी है। अगर आप उसे देख लें भाई आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा, एकदम इसी तरीके से बताया हमने, एकदम ईजी तरीके से। तो आप चलते हैं इसे भी रिटर्न करा के देखते हैं। रिटर्न में हमने जब उसके फंक्शन में निकाला था, तो फंक्शन में हमने तो फैक्टोरियल निकाला था, अब इसमें हम फैक्टोरियल निकाल रहे हैं। तो फैक्टोरियल का जो फार्मूला होता है वो हम करेंगे, मान लीजिए यहाँ पे कोई भी लिख देंगे, मान लीजिए यहाँ पे फैक्ट नाम का लिख देते हैं। ओके, तो यहाँ पे फैक्ट यानी जो हमने वहाँ पे लिखा माई नाम को। ओके, तो जो हमने वहाँ पे दिया है कॉल करने के लिए, तो वहाँ उसमें हमने दिया -1। तो जब हमारी वैल्यू रहेगी हर बार एक माइनस में आनी चाहिए, फिर हम करेंगे मल्टीप्लाई। जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो फिर मल्टीप्लाई, फिर हम क्या करेंगे यहाँ पे
एन को कराएंगे भाई, एन को इसलिए कराएंगे ताकि हमारी जो वैल्यू है एक बार माइनस भी आए लेकिन एक बार मल्टीप्लाई भी हो जाए, ठीक। तो इस तरीके से हमारी जो इसमें रहेगी वैल्यू रहेगी। तो सबसे पहले हम क्या करें, इसे हम प्रिंट करा देखते हैं। तो प्रिंट करने के बाद हम क्या देखते हैं, ओके प्रिंट माई, हम 5 को प्रिंट करवा, मतलब 5 का जो फैक्टोरियल है, 5 के जो फैक्टोरियल देखते हैं, 5 का जो फैक्टोरियल क्या आता है। ओके तो जो 5 के फैक्टोरियल नंबर है, देख लीजिए 5 को जो फैक्टोरियल नंबर वो बिल्कुल इजी तरीके से समझ में आ गया, ठीक। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या किया है, यहाँ पे हमने सबसे पहले एक लाइन में नंबर लिया है। नंबर का कहने मतलब यहाँ पे हमने एक सबसे पहले फंक्शन लिया, फिर उसके बाद हमें इसमें लिया है कि बेस केस, इसमें क्या होता है हमारा जो नंबर है या तो 1 से स्टार्ट होना चाहिए या तो 0 से, यहाँ से नंबर हमारा स्टार्ट होना चाहिए। ओके तो यहाँ से क्या बात करते हैं, फिर रिटर्न में हमारा जो नंबर है तो 1 हमें लगाना जरूरी होता है। फिर इसमें या तो हमारा ये वाला प्रोग्राम चलना चाहिए या तो ये वाला प्रोग्राम, इल्स है ये तो हमारा प्रोग्राम, ठीक है। यानी अगर ये वाला चला तो ठीक, नहीं ये वाला चला तो हमारा ये वाला प्रोग्राम आना चाहिए, ठीक। तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने इजी तरीके से प्रिंट को प्रिंट करवा दिया। तो एक बार चलते हैं हम अपने गूगल पे, तो देखते हैं क्या आता है फैक्टोरियल का। फैक्टोरियल जो मैथ फार्मूला तो जैसे हमने अभी बताया है एकदम उसी तरीके से हुआ है या भाई नहीं हुआ। तो यहाँ पे हम प्रिंट करवा देते हैं सबसे पहले। ओके गाइस, तो यहाँ पे हमने जैसे यहाँ पे प्रिंट करवा दिया, यानी हमने यहाँ पे टाइम दिया। ओके तो यहाँ सबसे पहले जो आनी वैल्यू यहाँ पे होगी यही वाली वैल्यू है। देख भाई n-1 को यूज किया, यहाँ भी n-1 का यूज किया है। तो यहाँ पे हमने जो मल्टीप्लाई कराया, मल्टीप्लाई में देख लीजिए यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई कराना जरूरी होता है। यहाँ पे जो नॉर वाली वीडियो यहाँ पे देख लीजिए यही वाली वैल्यू को हमने यूज किया। ओके तो अगर आप एंड का भी यूज करना चाहते कर सकते हैं, हालांकि उस पर हमने वीडियो नहीं बनाया है तो क्या किया जा सकता है भाई। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यही हमने बताया, यहाँ भी मल्टीप्लाई कराना है, यहाँ भी मल्टीप्लाई कराना है। तो फैक्टोरियल का मतलब भाई यही होता है जो हमारे नंबर रहेगा, मान लीजिए हमें कोई भी नंबर दे रहा है तो नंबर में हमारा जैसे 1 रहेगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 वाला जो नंबर रहेगा 3 वाला भी आएगा, फिर 4 वाला भी आएगा, फिर जो हमारा नंबर रहेगा फिर 5 वाला भी, यानी मल्टीप्लाई होते होते आएगा भाई। तो अगर आप यही चीज़ कैलकुलेटर भी करना चाहते हैं तो फिर भी हमारा नंबर ये आएगा, ठीक। तो अब देखते हैं हमारा अगला प्रोग्राम क्या होने वाला है। तो हालांकि हमने फैक्टोरियल भी कर ही लिया है, तो अब देखते हैं हमारा जो अगला प्रोग्राम है भाई क्या होने वाला। तो इसमें क्या है भाई, तो इसमें हमारा कुछ नहीं ज़्यादा कि, हालांकि इसमें से हम एक नंबर आपको मतलब एक क्वेश्चन देगा आपको खुद को करने के लिए। हमारे काफ़ी ज़्यादा एक लोग कमेंट किए थे कि आप या क्वेश्चन करा देते हो बताते नहीं, तो हम करना चाहते तो उसे हम देंगे, ठीक। तो सबसे पहले हमें क्या दिया इसमें, फंक्शन द कैलकुलेट द सम फर्स्ट नेचुरल नंबर। ओके तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले फर्स्ट एक नंबर जो है उसे प्लस कराना। ओके तो प्लस कराना भाई ईजी तो है। तो अगर आप वीडियो को पॉज करना चाहते हो आप वीडियो पॉज करके आप उसे देख सकते हैं, क्योंकि हमने इतना ज़्यादा बता दिया तो आप काफ़ी चीज़ें खुद ही कर सकते हैं भाई, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। तो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, इसमें एक n तथा एंड बी नाम का हमने बना दिया। ओके तो बी नाम का बना दिया, तो फिर इसे 1 मिनट हटा देते हैं, यहाँ से कोई काम नहीं है इसका। तो इसे हमने हटा दिया, फिर उसके यहाँ पे भी ठीक ही है, हालांकि यहाँ पे हम क्या करेंगे प्रिंट का यूज कर लेंगे। ओके तो यहाँ पे रिटर्न में जैसे लगाया, रिटर्न में हम क्या कर देते हैं, देखते हैं n+m इतना हमने यूज किया, देखते हैं हमारा जो यहाँ पे आंसर ये आला आता है नहीं आता। तो 4th कर दिया, 4th में तो बोल रहा है नॉन, ठीक है नॉन बोल रहा है, यानी अभी आपका आंसर जो यहाँ पे बिल्कुल नहीं आया भाई, क्योंकि अभी हमने इसमें कुछ लिखा ही नहीं ज़्यादा। अब प्लस भाई क्यों करके देगा भाई, यहाँ पे हमने ये वाले रिटर्न में हमें थोड़ी ना करना था, हमें ये वाले रिटर्न में बिल्कुल नहीं करना था, तो नहीं करना था भाई। देखते हैं फिर क्या करना था, इसे हटा देते हैं, फिर से हम आते हैं पीछे वाले कोड पे। पीछे वाले कोड में हम क्या लिखेंगे, इसमें सिंपली तरीके से करेंगे n+m, तो यहाँ हम लिख देंगे, यहाँ हम कर देंगे सिंपली तरीके से कर देंगे, मान 6 कर देते हैं, तो देखते हैं हमें आता है नहीं मल्टीप्लाई होकर। तो यहाँ पे देख लीजिए 11 होकर आ गया भाई हमारा जो नंबर, यहाँ पे हमने देख लीजिए। अगर यहीं पे आप कुछ भी करना चाहते हो आप फिर भी मल्टीप्लाई करा सकते हैं। ये चीज़ें हमने काफ़ी यार इजी तरीके से बता रखा है उसमें फंक्शन में, तो आप उसे देख लेंगे तो आपको काफ़ी ईजी होगा, ठीक है। तो जैसा कि इसमें क्या है, फिर से चलते हैं हम अपने कहाँ, राइट द फंक्शन प्रिंट एलिमेंट्स ऑफ लिस्ट। भाई आपको बोल रहा है इसमें लिस्ट, एक नंबर लीजिए लिस्ट को प्रिंट करवाइए, ठीक। तो लिस्ट में अगर आप को इतना हमने फंक्शन में बता दिया था, लिस्ट को प्रिंट करवा के आप उसे देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम सिंपली तरीके से क्या करेंगे, लिस्ट को कराना है भाई। तो लिस्ट में हम क्या करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट लगाएंगे, ब्रैकेट के अंदर फिर हम लिख देंगे यहाँ पे लिस्ट में जो नंबर आएगा, मान लीजिए हम कुछ भी नंबर देना चाहते हैं दे सकते हैं। ओके तो लिस्ट में देना चाहते हैं ना, तो भाई इसे हम हटा देना ना भैया, इसको हम हटा दे सकते हैं। ओके तो यहाँ पर हम हटाना चाहते हैं तो हम m को जैसे हम हटा रहे हैं नंबर में, तो m को हटा दिए, फिर उसके बाद हम इसे प्रिंट करा के दिखाते हैं, देखते हैं हमारा जो है आता है नहीं। ओके तो हमारे लिए जो लिस्ट है लिस्ट प्रिंट होकर आ गई गाइस। तो जैसा कि हमने यहाँ पे पाइथन में हमने पूरा रिकर्जन फंक्शन को काफ़ी इसी तरीके से बताया। अगर आप हमारी वीडियो पर फर्स्ट बार हैं तो वीडियो को हमारा जरूर लाइक करिए यार। जो हमारा लास्ट वाला है इसमें क्या करना है, यूज़ लिस्ट एंड इंडेक्स
एज पैरामीटर को यूज करना। भाई इससे आपको हम दे रहे हैं ताकि ये हिंट है, ज़्यादा कुछ नहीं है, मतलब कि आपको इंडेक्सिंग वैल्यू निकालना जो मतलब 0 से स्टार्ट हो। तो उसमें क्या करना है, आपको लूप को यूज करना है भाई। तो आपको ये क्वेश्चन हम दे रहे हैं, आपको कर लेना है। तो अगर आपको हमने ये क्वेश्चन में हिंट दिया तो अगर आप करना चाहते हो आप कहीं जीते कर सकते हैं, नहीं तो आप हमारे चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिए। इसके पहले जो इसके बाद जो हमारा वीडियो आएगा तो उस पर हम इसको बना के आपको दिखा देंगे, ठीक। तो अगर हमारा वीडियो तो भाई खत्म हो गया तो आप हमारे चैनल पर पहली बार तो आप प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारा जो मोटिवेशन बढ़ता रहे। और उसके साथ साथ हम हैकिंग पे प्लस प्रोग्रामिंग पे पूरा वीडियो हम आपको बनाकर या लेकर आते रहेंगे। आप सीखते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम। देखते रहिए, सीखते रहिए।